संस्कृति लेके आए हैं, बस्तर के महान शहीद के यहाँ से जो मिट्टी लेके आए हैं, उसका इन्होंने डाला था सभी अखबारों में, छत्तीसगढ़ के अखबारों में बहुत बड़ा यहाँ पर खबरा की उसकी बस्तर की मिट्टी जो है त्रिपाठी जी जाकर के आपको भेंट करने का काम करेंगे। त्रिपाठी जी आप सोनभद्र से भी साथी आए हैं और मैं तो चाहता हूँ कि राकेश टिकैत जी आज पूरे देश के अंदर कौन है, यहाँ से एक एक मुट्ठी लेकर के लोग जाए और अपने अपने इलाके के अंदर मिट्टी सत्याग्रह यात्रा करें और कम से कम पंजाब में तो 350 किसानों के शहीद स्मारक बनने ही चाहिए जो शहीद हुए इस आंदोलन में, और पूरे देश के अंदर भी आंदोलनकारी जो आज तक शहीद हुए हैं उनके भी स्मारक बनाने का काम होना चाहिए। बहुत धन्यवाद राकेश जी आए। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। और त्रिपाठी जी के बारे में भी मैं बता दूं कि त्रिपाठी जी इस आंदोलन में आ रहे थे, इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, छत्तीसगढ़ से यहाँ पहुंच रहे थे, वापस लौट रहे थे और बाल बचे हैं। तो बहुत हमारे आंदोलन के साथी जो हमें दोबारा नहीं मिल सकते, बहुत सारे लोगों के साथ जो आते हुए हैं उनको हम नमन करते हैं और धन्यवाद त्रिपाठी जी आप आए। एक बस निवेदन है कि अभी मंच का जो लोकार्पण किया जाएगा, हमारे कोई भी जो यहाँ के लोग हैं वो इस भीड़ का हिस्सा ना बने। जो हर राज्य से लोग आए हैं, एक तक लोग, हर संगठन का एक प्रतिनिधि, मेरा जी, टिकैत साहब, सुनीलम जी या जो हमारे सम्मानित लोग हैं, मतलब जगह बहुत कम है, आप प्रेस भी डिस्टर्ब ना करें, कोई भी अपनी जगह से नहीं उठेगा, सब अपनी जगह बैठे रहेंगे। और मैं आमंत्रित करता हूँ टिकैत साहब को, 2 दिन गुजरात घूम पाए हैं, उनके बारे में भी आपको बताएंगे आदरणीय टिकैत साहब। आदरणीय सम्मानित मंच, उपस्थित किसानों, नौजवान साथियों, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, मेघा पाठेकर जी, सुनीलम जी, सभी राजनाथ त्रिपाठी और जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो भूख हड़ताल पर जो लोग बैठे और यहाँ की पूरी कमेटी, ये मिट्टी सत्याग्रह बहुत दिन पहले से इसकी शुरुआत हो गई थी। हमने ये कहा था कि जो भी किसान अपने गांव से आए, अपने खेत की मिट्टी साथ लेकर आए, हो सकता है कि जब वो आंदोलन में जाएगा तो उसका गांव उसके याद आए, उसका खेत उसके याद आए, तो अपने बैग में रखें, और जब उसका गांव, उसका घर, उसका खेत उसको याद आए तो अपने हथेली में ऐसे रखेगा, तो बिल्कुल समय उसका खेत उस मिट्टी में दिखाई देगा उसको। ये शुरुआत हुई है। यहाँ पर बहुत जगह से जल आया, ये मिट्टी आई, इसका निर्माण जो शहीद स्मारक होगा उसकी जगह भी नीचे चिन्हित करी, और मिट्टी आई भी पहले भी, और संयुक्त मोर्चे ने इस पर खोल दिया और पूरे गांव से, देश भर से मिट्टी आई। और आने वाले टाइम पे भी ये होगा कि लोग मिट्टी लेके यहाँ पाएंगे, यहाँ की मिट्टी लेकर जाएंगे, अपने गांव में देंगे और अपने खेत में डालेंगे, तो इस आंदोलन का एक हिस्सा मिल जाएगा वो। अगला इस मिट्टी में होगा कि एक पार्लियामेंट भवन यहाँ पर बन रहा है। हमारा पूर्ण रूप से एक ही पैसा खर्चा होगा, उसमें बर्बादी होगी, लेकिन सरकार नहीं मानेगी। सरकार नहीं मानेगी तो ये मिट्टी जो गांव से आई है, खेत से आई है, ये मिट्टी उस पार्लियामेंट की नींव में भी रखी जाएगी। जब भी कोई किसानों का फैसला लेगा, उसको पता रहेगा कि इसका जो निर्माण है गांव के खेत की मिट्टी से इस पार्लियामेंट का नवनिर्माण, पार्लियामेंट का निर्माण हुआ है। मेरे गांव की मिट्टी उस पार्लियामेंट की नींव में रखी जाएगी। ये सरकार को आगाह करवाना चाहते हैं, जब उस पर फैसला कोई करेगा। सुनीलम जी बात बिल्कुल ठीक है, गुजरात की बात कर रहे थे, गुजरात में 2 दिन रह पाए। गुजरात स्टेट भारत का ऐसा लगता है कि हिस्सा ही नहीं है। जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री का रूल है, वहां पर फोर्स का रूल है, पुलिस का।
किसी को बोलने की आजादी नहीं है, किसी को माला डालने की आजादी नहीं है। बगैर प्रोग्राम के लिखत पढ़ते एक आदमी ने रास्ते में ब्रेकिंग पे माला डाल दी तो 6 पुलिस वाले उसके पीछे टूट के पड़े। माला नहीं डाल सकता, कोई आंदोलन में नहीं आ सकता। अगर किसी गांव से कोई आंदोलन आएगा तो सरपंच की जिम्मेदारी है, वहां के प्रधान की जिम्मेदारी है, लोकल पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी है कि मेरे खेत से दिल्ली के कोई आंदोलन में तो नहीं गया। वहां कोई आजादी नहीं है। हमने बहुत पहले कहा कि गुजरात के किसानों की आजादी की लड़ाई है, लड़नी पड़ेगी। वहां पे 60 गांव की जमीन थी रिलायंस को, जहां पे आम बहुत बढ़िया तरीके का आम पैदा होता था। वो पूरे के पूरे खेती करने के लिए रिलायंस कंपनी को जमीन दी। उन गांव के लोगों ने आंदोलन चलाया तो हाई कोर्ट गए, वहां से जीते, रिलायंस सुप्रीम कोर्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट से उनको हराया, वो डबल बेंच में गए। जिस जज ने पहले किसानों को हराया वही जज डबल बेंच में भी था, उसने डबल बेंच में हराया। वही जज फिर जो ट्रिपल बेंच गई उसमें वही जज आया। तो कोई भी न्यायपालिका पे कोई भी हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि राज्यसभा की सीट दिखती है, वो 2 साल तक फैसले करेगा, आपके खिलाफ फैसले करेगा। आपकी जान आंदोलन से बचेगी, नहीं बच सकती किसी से। वहां पर दूसरा एक प्रयोग दिया जा रहा है। अभी 7 गांव की जमीन गई, वो जमीन अडानी को दी गई और उसी के साथ में और गांव की जमीन दी जाएगी। 8 गांव की जमीन और चिन्हित कर ली, वो जमीन वहां पे अडानी कंपनी को दी जाएगी। जमीन छीनने का काम कर रहा है, ये गुजरात मॉडल है। ये मॉडल पूरे देश में जाएगा। हम कल गए थे, हम साबरमती आश्रम गए पहले, उसी के पास में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से स्टेडियम था गांधीनगर में। तो उनको बताया कि जो स्टेडियम है इसका नाम बदल के मोदी स्टेडियम कर दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से बड़ा हुए स्टेडियम का नाम बदल देते हो गुजरात के अंदर। उसके बाद में उनके गांव का नाम भी बदलने की कोशिश करी जा रही। फिर हम सरदार जी के गांव में गए, उनके घर में गए, वहां पे एक नई ऊर्जा के साथ में आए। फिर बादल ने जो आंदोलन चला वहां पर गए, वहां एक बड़ी पंचायत हमने करी। वो आंदोलन का स्थल था, 2 दिन वहां पे रहे, लेकिन पूरा गुजरात प्रबंधन में है। गुजरात के किसानों को मुक्त करवाना है, गुजरात के मजदूरों को मुक्त करवाना है। यह भी संयुक्त मोर्चे का एक आंदोलन का हिस्सा रहेगा। वहां कोई जा नहीं सकता, वहां के किसी पुलिस स्टेशन का कोई नंबर नहीं आपको मिल सकता, किसी अधिकारी का कोई नंबर वहां पर सार्वजनिक नहीं है। उसके जितने है उसमें अभी वो नंबर नहीं है। ये आंदोलन आपको चलाने पड़ेंगे, मिट्टी से ही देश को जोड़ना पड़ेगा। ये मिट्टी आंदोलन नहीं, ये देश को जोड़ने का आंदोलन है। कोई इसको जाति से जोड़ता है, कोई इसको धर्म से जोड़ता है। इस तरह से लोगों की भावनाएं भड़का के धार्मिक को पॉलिटिकल में कन्वर्ट कर गया है। अगर सरकार को आना था तो सरकार विकास के मुद्दे पर आती, सरकार एजुकेशन के मुद्दे पर आती, सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर आती। लेकिन सरकार ने कहा कि सबका रास्ता धार्मिक गठबंधन से जाता है, तो जनता को तो धार्मिक उसमें लाया और देश की जो बड़ी संस्थाएं थी, जो बड़े कारोबार थे हमारे, जो बड़े थे, उनको बेचने का काम करा जा रहा। करीब 26 जो बड़ी संस्थाएं थी हमारी, उनको बेचने का काम करा जा रहा। रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, तेल की कंपनियां हो, टेलीफोन हो,
तो 2024 तक बचना नहीं, सारा बिकेगा। आंदोलन करने पड़ेंगे, सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। जब पार्लियामेंट, जब संसद गूंगी और बहरी हो जाए, पार्लियामेंट से कोई आवाज ना निकले, तो उसके बाद में सड़क की आवाज सुनाई देती है। तो आज वो टाइम आ गया कि पार्लियामेंट से आवाज ली जाएगी, आज सड़क से आवाज आएगी और वो सड़क की आवाज ही देश को सुनाई देगी। मीडिया का कब्जा, आपकी खबरें नहीं दिखाएंगे मीडिया वाले। कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। इनकी कोई गलती नहीं है। सोशल मीडिया का सहारा लो, जो युवा है, जो यूथ है, वे ट्विटर का सहारा ले, वे फेसबुक का सहारा ले। जो किसान है वो ट्रैक्टर का सहारा ले। ट्रैक्टर होगा तो बंजर जमीन पड़ेगी और इसमें खेती होगी। जो देश का जवान है वो टैंक का सहारा लेगा। तो जो ट्रिपल टी है ये ही देश में चलेगी, ये जब देश बढ़ सकता है। नौजवान, जो देश का जवान है वो टैंक चलाएगा, देश का किसान ट्रैक्टर चलाएगा, और जो नौजवान हमारे साथी है, जो युवा है, जिनको रोजगार का तलाश है, वो ट्विटर चलाएगा। तो ये देश बचेगा, नहीं तो देश बिकेगा। ये शहीद स्मारक बनेगा, यही बनेगा। नीचे उसकी जगह है जहां होर्डिंग लगे हुए हैं, या तो प्रशासन उसकी लिखत पढ़त में परमिशन दे दे, नहीं तो उसका निर्माण हमने गड्ढा का है, वहां राष्ट्रीय ध्वज हमारा लगेगा और ये शहीद स्मारक वहां पर बनेगा। जो कोल्हे पे पुल के बराबर में जगह है, ये किसान क्रांति गेट है 2018। इसी किसान क्रांति गेट पे जो हमारा स्मारक है, शहीद स्मारक है, उसका निर्माण होगा। ये उन जवानों का निर्माण नहीं है, ये उन जवानों का भी निर्माण होगा जो हमारे जवान इस आंदोलन के दौरान, जब से आंदोलन चल रहा, जो जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, ये किसान और जवान का शहीद स्मारक यहाँ पे बनेगा। ये किसान क्रांति गेट के ऊपर बनेगा, राष्ट्रीय झंडे का निर्माण होगा और शहीद स्मारक का भी निर्माण यहाँ पे होगा। ये मिट्टी का भी योगदान वहां पे होता रहेगा। मिट्टी आती रहेगी और मिट्टी यहां से जाती रहेगी, लेकिन ये आंदोलन लंबा चलेगा। आंदोलन पूरे देश भर में चलेगा। अभी और ज्यादा आंदोलन बाहर पंचायतों की जरूरत है। कल ही हम रात को करीब 12 बजे यहाँ पर पहुंचे थे। आज अभी उत्तर प्रदेश में हापुड़ में प्रोग्राम है, कल हिमाचल में प्रोग्राम है, 8 तारीख का बिहार में प्रोग्राम है, 9 तारीख का बनारस के आसपास प्रोग्राम है, 10 तारीख में फिर यही रहेंगे, 11 और 12 तारीख में सुरेंद्र जी और हम लोग मध्य प्रदेश में जाएंगे और 20 तारीख तक के प्रोग्राम लगे हुए हैं। 20 तारीख के आगे फिर प्रोग्राम लगेंगे, तो हम 2-3 दिन वहां रहेंगे, 2 दिन वहां रहेंगे, 2-3 दिन वहां रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे। और आने वाले टाइम पे उम्मीद है कि नवंबर और दिसंबर के आसपास भारत सरकार से किसान संगठनों की बातचीत होगी। तो अभी आकाश होने की जरूरत नहीं है। अभी तो 8 महीने के हमको और प्रोग्राम बनाने हैं आगे के। सरकार सर्दी में गई तो सरकार सर्दी में वापसी आएगी, 1 साल सरकार को वापसी आने लगेगा। ये तो तानाशाह है। अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो वह जरूर बात करती। सरकार तो तानाशाह है। ये तो कोरिया जैसे तानाशाह यहाँ पे किंगजोंग है। यहाँ पे गुजरात से कोई लोग बाहर जाएंगे तो परमिट बनता है, गुजरात में कोई लोग जाएंगे तो परमिट लेना पड़ता है। हम पासपोर्ट
वहां पर गए थे हम। और एक बात बोलकर सुन लो सरकार, आप पूरे देश में लॉकडाउन लगाओ, पूरे देश में कर्फ्यू लगाओ, ये किसान आंदोलन है, इसको शाहीन बाग मत समझ लेना, गलत फहमी मत लेना। ये आंदोलन खत्म नहीं होंगे, या कोरोना जाओ, कोरोना का खौफ आ जाओ, आंदोलन खत्म नहीं होंगे। आप दिल्ली में लॉकडाउन लगा सकते हो, दिल्ली में आप कर्फ्यू करते हो, आप यहाँ पे कर्फ्यू लगाओ, गाजियाबाद में कर्फ्यू लगाओ, पूरे देश में लॉकडाउन लगाओ, आप 6 महीने के लगाओ, आप 6 महीने में पूरे देश को बेचोगे। ये हमको पता है कि आपकी बार लॉकडाउन लगा तो आधा देश आपकी बार बिकेगा। लॉकडाउन में हुए हुए समझौते गैर कानूनी है। ये संयुक्त मोर्चे ने कहा, जब देश बंद था उस टाइम पे जो समझौते हुए वे समझौते कैंसिल होने चाहिए। हमको बहुत लोगों ने राजस्थान में झंडे दिखाए, पथराव करा, हमने पुलिस प्रशासन को कहा कि ये आंदोलनकारी है, इनको छोड़ दो। उन्होंने हमारे खिलाफ भी करा, लेकिन वे देश के आंदोलनकारी है, उनकी विचारधारा हो सकती है। देश में आंदोलनकारी आंदोलन जिंदा रहना चाहिए, चाहे वो हमारे पक्ष में करो या हमारे विरोध में करो। देश में आंदोलन और आंदोलनकारी नहीं करना चाहिए, वो जिंदा रहना चाहिए। हमने राजस्थान पुलिस प्रशासन को कहा कि उनके ऊपर कोई मुकदमा न करो, उनको हताश मत करो। उन्होंने कम से कम इतने बड़े आंदोलन चलने के दौरान, संयुक्त मोर्चे का आंदोलन मीटिंग के दौरान उन्होंने प्रदर्शन करने का साहस करा। उनकी विचारधारा को बदलेंगे, उन नौजवानों को बताएंगे, अपने संगठन के बारे में बताएंगे, जो काले कानून है उनके बारे में बताएंगे, और उनकी विचारधारा को पॉजिटिव विचारधारा में हम बदलेंगे। ऐसे नौजवानों को भी हमको जरूरत है। यह आंदोलन चलेगा, लंबा आंदोलन चलेगा। पुलिस प्रशासन आपको दबाने की कोशिश करेगा, आपको इलीगल तरीके से दबाएंगे। एक घोषित कर्फ्यू है देश में, वो कर्फ्यू में नहीं लगाएंगे, लेकिन अंडर प्रेशर आपके ऊपर दबाव रहेगा। ये मुक्ति अभियान चलेगा देश में। गुजरात के किसानों का मुक्ति अभियान चलेगा, प्रेस की आजादी का मुक्ति अभियान चलेगा। जो नेता अंदर अपने घरों में कैद है, उन नेताओं की मुक्ति अभियान चलेगा। ये बीजेपी वाले ये मत समझे कि हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार है ही नहीं। 2014 में जो ज्ञान हो जाना चाहिए था, जब नारा लगा कि मोदी सरकार, आपकी बार मोदी सरकार, तो बीजेपी वाले तो खाना खा हमको पहले अपने झंडे दिखाए। आप तो अपनी पार्टी को बचाओ, आपकी पार्टी गई, आपके नेता के कंडक्टर है, आपके नेता को दिल्ली की चमकीली कोठरियों में कैद कर दिए। जैसे जम्मू कश्मीर के नेता जो अलगाववादी थे वे बंद करे गए थे 6-8 महीने, ऐसे ही आपके बड़े लीडर दिल्ली की चमकीली कोठरियों में कैद है। पहले उनको आजाद करवाने का आंदोलन चलाओ। एक और यहाँ पे पता चला हमको कि गोडसे जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी, उसकी यात्रा निकाली है शोभा यात्रा। ये शोभा यात्रा उत्तर प्रदेश में नहीं निकलेगी, ये ध्यान रख लेना। इसका प्रयोग मध्य प्रदेश में भी होगा। ये निकालने की करेंगे गोडसे की यात्रा ग्वालियर से चलकर दिल्ली आएगी। गोडसे कोई महात्मा था, हत्यारों की यात्रा देश में निकलेगी। इनको पहले बताना पड़ेगा कि गोडसे कौन था, और भी तो और भी लगाओ कि महात्मा गांधी को हत्या करने वाला गोडसे है, वो हमारा पूर्वज है, हमारा मसीहा है। बीजेपी वाला संघ के लोगों को मिलना पड़ेगा। वो यात्रा नहीं निकलेगी, गलत फहमी निकाल देना कि उत्तर प्रदेश की जमीन पे उसकी यात्रा निकलेगा। जब